वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। मैं एक बार फिर से नए चैप्टर के साथ आप लोगों के समक्ष प्रेजेंट हूँ। अभी हम आप लोगों को टेंस के बारे में बता रहे हैं। अभी तक हमने 4 टेंसों का ज्ञान आपको कराया है। आज हम 5वें टेंस के बारे में पढ़ाएंगे। जो 5वां टेंस है वो पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस का जो पहला वाला है उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस कि हिंदी पास्ट का मतलब ये होता है भूतकाल, जो चीज बीत गई हो, तो बीती चीज के लिए ही पास्ट टेंस बना है। उसको हम अपने वाक्यों में कैसे पिरो के आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, उसको आप देखें। जैसे सबसे पहले आपका ये जो है टेंस टॉपिक है, जिसकी हिंदी हमने काल आपको बताया। 5वां टेंस ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसकी जो पहचान है वो है ता था, सी थी, से थे, और इसके अलावा का, की, के, था, की, थे, गा, दी, गे, वा। इसी क्रम में ज्ञा तक, इसी क्रम में ज्ञा तक। उसके बाद सहायक क्रिया, इसकी इकलौती सहायक क्रिया है डिड। मेन वर्ब की जो फॉर्म है उसमें फर्स्ट व सेकेंड फॉर्म। देखिए नियम के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। उसका नियम ये है, जैसे पहला टेंस था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसमें साधारण वाक्य में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता था। उसी तरीके से इस टेंस में साधारण वाक्यों में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है। आई मीन जो अफर्मेटिव टेंस होगा उसमें सहायक क्रिया नहीं लगाएंगे। फिर कहाँ लगाएंगे हम? निगेटिव और जो इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा उसमें सहायक क्रिया लगाएंगे। साधारण वाक्य में मेन वर्ब की जो फॉर्म होगी वो सेकंड फॉर्म होगी, और नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्यों में मेन वर्ब या मुख्य क्रिया की जो दशा होगी वो फर्स्ट फॉर्म की होगी। जब डिड आएगा तो अपने साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेके ही आएगा। तो हम वाक्यों का जब ट्रांसलेशन करेंगे, अभी एक्सरसाइज कराएंगे, तो उसमें एकदम क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर डिड लगेगा और कहाँ पर नहीं लगेगा। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक, और देखिए कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसको हम किस प्रकार से, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। देखिए जैसे उसने मेरी कलम चुराई। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले बताया जो ये पहचान है, पहचान से ही वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, का, की, के, खा, की, के, गा, दी, गे, वा। इसी क्रम में ज्ञा तक। जो जानकार लोग हैं या कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि जो गा, गी, गे है वो तो फ्यूचर में आता है, क्योंकि ये भविष्य काल के गर्त में छुपा होता है कि कल क्या होने वाला है, तो जो उसकी पहचान है वो गा, गी, गे होती है। तो आप इसको पास्ट इंडेफिनिट में क्यों डाल दिए? लेकिन तमाम ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें गा, गी, गे भी आता है। जैसे हम ये कहें कि वह रात में जागा या वह रात में जागेगी, तो अगर जागा तो ये तो भूतकाल की बात हो गई, लेकिन जागेगी तो ये भविष्यकाल की बात हो गई। तो इसलिए आप लोग ये जान लें कि कभी कभी वाक्य के अंत में जो है गागी के भी आ जाता है, गागी के भी, खाकी के भी, ज्ञा तक कोई भी जो है
आ सकता है, कोई भी अक्षर आ सकता है। तो उसने मेरी कलम चुराई, सबसे पहले उसने के लिए हम क्या लिख देंगे, ही लिखेंगे, ही। अब हमने कहा साधारण वाक्य में सहायक क्रिया का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे, एक स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है कि हम उसमें किसी भी प्रकार से सहायक क्रिया लाएंगे। ठीक, सहायक क्रिया का मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया हमेशा पहचान के ठीक बगल में छिपी हुई होती है, चुराना। तो ही स्टोल, he stole my pen, he stole my pen। अब देखिए स्टील, स्टोल, स्टोलन और स्टीलिंग ये रूप चलता है, सेकंड फॉर्म लगा दिया। अब जब हम दूसरा करेंगे तो इसका हो जाएगा he did not। अब देखिए उसने मेरी कलम नहीं चुराई, इस भाव में करेंगे तो he did not steal my pen। अगर इसी बात को कहा जाए कि क्या उसने मेरी कलम चुराई, तो अगर क्या का भाव आएगा तो डिड पहले लग जाएगा, डिड ही, फिर स्टील आ जाएगा। ये डिड पहले लगा देंगे, क्या उसने मेरी कलम चुराई, डिड ही स्टील माय पेन। इस तरह से करते हैं। उसके बाद दूसरा वाक्य हम देखते हैं, मैंने एक अजनबी की मदद की। अब देखिए वाक्य के अंत में काकी के आ गया। अब हम जान गए यहाँ के पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पहचान के ठीक बगल में है क्या, मुख्य क्रिया। अब मदद करना के लिए हम लोग जानते हैं हेल्प होता है, हेल्प और हेल्पिंग। तो सबसे पहले आई लिख दिया, मदद करना के लिए हेल्प, आई हेल्प ए स्ट्रेंजर, आई हेल्प अ स्ट्रेंजर। दूसरा जब करेंगे तो हो जाएगा आई डिडंट या डिड नॉट। अब शॉर्ट में हमने डिडंट बोल दिया, कंफ्यूज मत होना, आई डिड नॉट हेल्प अ स्ट्रेंजर, ये हो गया। उसके अलावा देखिए हम और कुछ वाक्य करके बता रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान को चौथे एक दिवसीय मैच में बुरी तरह हरा दिया। अब देखिए आप लोगों को ये लगता है अरे ये तो बहुत बड़ा है, ये वाक्य कैसे होगा, लेकिन नहीं, बड़ा वाक्य है लेकिन वो नियम के अंतर्गत ही है, इसलिए हम लोग ये नहीं देखेंगे कि वाक्य बड़ा है कि छोटा, उसको अपने नियम से हम करते चले जाएंगे। जैसे लिखा है भारत ने पाकिस्तान को चौथे एक दिवसीय मैच में बुरी तरह हरा दिया। सबसे पहले हम ट्रांसलेशन में लिखेंगे भारत, इंडिया लिखो, भारत भी लिख सकते हो, इंडिया। अब या ये आ गया, अब हम समझ सकते हैं हरा दिया, नहीं हरा दिया घटना हो चुकी है, तो इंडिया। उसके बाद हराना, सहायक क्रिया तो लगना नहीं है, मुख्य क्रिया हराना, डिफीटेड, इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान, अब कैसे हरा दिया, बुरी तरह, बैडली, इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान बैडली इन फोर्थ वनडे मैच
इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान बैडली इन 4th वनडे मैच। इंडिया भारत ने हरा दिया किसको? पाकिस्तान को बैडली बुरी तरह से इन 4th वनडे मैच, चौथे एक दिवसीय मैच में भारत ने पाकिस्तान को चौथे एक दिवसीय मैच में बुरी तरह हरा दिया। अगर हम नॉट लगाएंगे तो इंडिया डिडंट, इंडिया ने पाकिस्तान को चौथे एक दिवसीय मैच में बुरी तरह नहीं हरा दिया तो हो जाएगा इंडिया डिड नॉट, फिर डिफीट होगा सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे, इंडिया डिड नॉट डिफीट पाकिस्तान बैडली इन 4th वनडे मैच। तो इस तरह से हम लोग जो है हल करते हैं। ये हो गया आपका 5वां टेंस। तो हम लोगों ने ये देखा कि जो 5th टेंस है, 5th टेंस और 1st टेंस की ज्यादा बातें तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत बातें मिलती हैं। मिलती कैसे है कि जो पहला था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी साधारण वाक्यों में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता था, और पास्ट इंडेफिनिट में भी साधारण वाक्यों में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है। हाँ, उसमें अगर डू डज आता था तब फर्स्ट फॉर्म लगाते थे, लेकिन इसमें जब डिड आएगा तो फिर फर्स्ट फॉर्म नहीं लगेगा। अगर उसमें साधारण वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट का साधारण वाक्य है, तो साधारण वाक्य में सेकंड फॉर्म लगेगा। डिड नॉट जैसे आएगा तब फर्स्ट फॉर्म लगेगा। यहीं पर थोड़ा सा डिफर करता है मामला। बाकी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हमने आपको बताया कि हम कैसे प्रेफर करेंगे कि यहाँ पर हम डिड नॉट लगाएं कि ना लगाएं, क्या लगाएं क्या नहीं लगाएं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।